हाँ, मैं बता रहा था। अब जैसे कि हमारे मास्टर शेफ़ होते हैं, किचन शेफ़ होते हैं, किचन डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, तो उनके लिए एक बात है। भाई देखो, अगर हमारे पास पालक पिसा हुआ है तो ये हमारे टाई वेटरों को मालूम पड़ना चाहिए। देखो, पालक के अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं, आज मैं तुम्हें सीधा सीधा शेफ़ मेनू बताता हूँ। देखो, पालक पनीर हो गया, ठीक है। पहली बात याद रखना, पालक पनीर हो गया, कौन पालक हो गया, लहसुनी पालक हो गया। तो ये हमारा पालक हम जो बॉईल करते हैं, मतलब अगर हम 1 किलो पालक बॉईल करते हैं तो उसमें देखो हम कितना सारा आइटम बना सकते हैं। हमें कोई सामान ज़्यादा नहीं बनाना है शेफ़, हमें सामान ज़्यादा नहीं बनाना। हमें जो सामान है हमें थोड़ा इन्वेस्ट करना है। मतलब हमने अगर 1 किलो पालक बॉईल 1 किलो पालक अगर हमने बॉईल किया है, अगर हमारा वो पालक ख़त्म हो जाएगा तो ही हम दोबारा पालक बॉईल करेंगे। इससे पहले हम कोई पालक वगैरह बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि माल देखो इन्वेस्ट होएगा, कचरे में जाएगा। और अगर हम 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, 4 दिन पुराना माल अगर बना बॉईल करने के बाद अगर हम फ्रिज के अंदर रखते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, फ्रिज में अगर हम माल रखते हैं तो माल हमारा वो टेस्ट नहीं आता है जो फ्रेश माल में आता है, जो हमेशा ताज़ा माल में आता है। ये बात याद रखना। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब पालक पनीर हो गया, कौन पालक हो गया, लहसुनी पालक हो गया, फिर पालक का साग हो गया। देखो सीधी सीधी बात है। और हम अगर हैदराबादी लेते हैं तो हैदराबादी में भी देखो हम पालक ही यूज़ करते हैं, ये बात आपको मालूम है। तो ये हमारा 5 जगह यूज़ हो गया। और वेटरों को भी याद रहना चाहिए। इससे क्या, वेटरों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। ये बात हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें जो हमारा डिपार्टमेंट हमारे नीचे काम कर रहा है ना, जो स्टाफ, जिसको बोलते हैं टाई वेटर, तो इनसे क्या होता है, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि अगर गेस्ट कुछ मेनू वगैरह अगर मालूम वगैरह करता है तो उसके बाद क्या होता है, कभी कभी इन्हें सुनने के लिए मिल जाती है, कभी कभी गेस्ट इनके ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी गेस्ट इन्हें डांटता है। तो क्या समझे, तो इन्हें हमें अपना मेनू बदलाना चाहिए। अब जैसे फिर देखो, अगर हम पनीर में आइटम लेते हैं तो देखो, पनीर टिक्का मसाला हो गया, चलो वो तो तंदूर का सेक्शन का हो गया, डिपार्टमेंट का, उसको तुम छोड़ दो। कढ़ाई पनीर हो गया, तवा पनीर हो गया, ठीक है, पनीर मक्खन वाला हो गया, शाही पनीर हो गया, पनीर हैदराबादी हो गया। तो देखो, ऐसे ही हम अगर चार चार पाँच पाँच डिश भी अगर हमारे वेटरों के दिमाग के अंदर बैठ जाएगी तो देखो आगे चल के हमें सर्विस में परेशानी नहीं देंगे और ना ही हमें दिक्कत देंगे। लेकिन स्थिति क्या है, हमारे सर्विस वेटरों को कुछ मालूम ही नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये यहाँ की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। अगर कहीं पर स्टाफ अगर काम करता है, अगर रोडों पे भी अगर छोटे मोटे होटल होते हैं या धंधे होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, कैंटीन वगैरह होती है, वहाँ आपने देखा अगर 2 वेटर होंगे तो 10 टेबल खेल लेते हैं। लेकिन यहाँ 10 वेटर होने के बाद भी 2 टेबल नहीं खेली जा सकती। तो ये यहाँ पर नहीं, ये बहुत सी जगह ऐसा होटलों में होता है। तो मैंने जहाँ पर जॉब करी थी, जहाँ पर मैं नौकरी कर रहा था, तो मैंने वहाँ पर देखी थी ये बात। तो वेटरों को कुछ खाने का मालूम ही नहीं है भाई, खाने में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। गेस्ट ने अगर मुंह से बोल दिया तो ठीक है भाई, गेस्ट के आगे वो लेके चला गया। तो देखो इसमें शर्म आती है। तो हमारे वेटरों को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कुछ स्पेशल खाना है, स्पेशल डिशेस है, तो हम उसको अलग से चॉइस कर सकते हैं, उसे हम शेफ चॉइस में डाल सकते हैं। तो अभी क्या हमने देखो, तो सीधा सीधा बताया, फिर ये हमारे वेटरों के दिमाग में बैठ जाएगी। अब मैं दोबारा मेनू रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है। देखो, पालक पनीर हो गया, लहसुनी पालक हो गया, हरियाली पालक हो गया, ठीक है। और पालक का हम साग भी बना के दे सकते हैं। और उसके बाद में आ जाओ मिक्स वेज, वेज कोल्हापुरी, वेज हैदराबादी, मटर पनीर, पनीर मक्खन वाला, शाही पनीर, ठीक है। फिर उसके बाद में हम गोभी भी दे सकते हैं भाई, जिंजर गार्लिक बोलते हैं जिसको हम, अदरक अदरक बोलते हैं, अदरक की गोभी रोस्टेड करके जो हम बनाते हैं। देखो शेफ़ के ऊपर डिफरेंट करता है, शेफ़ चाहे तो कितने भी आइटम बना कर दे सकता है अपनी मर्ज़ी से, जितने चाहे उतने। और देखो बात ये होती है, अगर हम सामने वालों को टेस्ट देते हैं ना, तो कस्टमर हमारे पास खुद पे खुद चल के दौड़ कर आएगा। अगर हमारा टेस्ट अच्छा होगा, हमारा खाना अच्छा होगा, हमारी क्वांटिटी अच्छी होगी, हमारे यहाँ पर अगर सर्विस अच्छी होगी, तो देखो आदमी अगर आज एक खाना खाने के लिए आता है ना, तो कल को 10 आएंगे। कब आएंगे वो? जब स्थिति देखेंगे हाँ भाई हर चीज़ यहाँ पर क्वांटिटी में अच्छी मिलती है और टेस्ट अच्छा रहता है, फ्लेवर अच्छा रहता है। यही बात होती है। आदमी खाना खाने के लिए आता है, अच्छा खाना खाने के लिए आता है ना। तो ये हमारे ऊपर डिफरेंट करता है हमें कौन सी चीज़ किस तरीके से बनानी है। और हमें माल ज़्यादा फ्रिज के अंदर बना के नहीं रखना, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, हमें खुद को तकलीफ होती है, खुद को परेशानी होती है। भाई फ्रिज में अगर हम पार्टी वगैरह का माल वगैरह अगर रखते हैं तो हम उसमें भर देंगे फ्रिज में, तो कल को हमें सामान रखने की जगह नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे सामान। ये भी सबसे बड़ा इशू है। फिर आ जाते हैं देखो शेफ़ राइस वगैरह में। तो राइस में देखो, ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन पीस पुलाव हो गया, स्टीम राइस हो गई, जीरा राइस हो गई, कट राइस हो गई। बिरयानी तो बहुत दूर की बात है, बिरयानी के भी मैं आपको मेनू बता दूंगा बाद में, ठीक है।
तो एक ही बॉयल राइस के अंदर इतना आइटम बनना, फिर यही बॉयल राइस हम चाहे तो चाइनीज़ में यूज़ कर सकते हैं। भाई चाइनीज़ में बहुत सारे आइटम बनते हैं, लेकिन बनेंगे कब? जब हम चाइनीज़ वाले मेनू, हमारे पास जो शेफ़ काम कर रहे हैं उनका अगर हम एक एक मेनू भी लेके बैठेंगे तो मेनू लेने में कम से कम 1000 से ज़्यादा आइटम बन जाएंगे। अगर शेफ़ 4 भी है अपने पास तो 4 शेफ़ इतना आइटम बना लेंगे जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं ना, अगर स्टाफ चाहे तो थर्ड क्लास को उठा के फर्स्ट क्लास को पहुँचा दें, और स्टाफ चाहे तो फर्स्ट क्लास को थर्ड क्लास पे लेकर आ जाएगा। तो ये स्टाफ के ऊपर डिफरेंट कैसे करती है, ये शेफ़ के ऊपर डिफरेंट करती है। भाई अगर हमारे पास शेफ़ काम जिम्मेदारी से अच्छा करोगे, देखो काम सब करते हैं, ये नहीं है कि काम कोई नहीं करता, काम सब करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी क्या? अगर गेस्ट बोलता है हमें ये ऑर्डर चाहिए, हाँ बिल्कुल आपको ये ऑर्डर मिलेगा। भाई अगर तुम देख रहे हो ऑर्डर लेट हो रहा है, ऑर्डर लेट होने के बाद में क्या होगा? हमारा जो गेस्ट बैठा होगा, तो शेफ़ गेस्ट बैठने के बाद में क्या करेगा? गेस्ट ये करेगा ना, भाई खाना तुमने इतना लेट क्यों करा है, इतने लेट क्यों? तो इसकी वजह से सुनने को किसको मिलेगी? हमारे टाई वेटर को। तो हमें क्या गेस्ट को बोलना है, सर यू हैव फ्रेश माल जस्ट टू 25 मिनट। हम माल जो बनाएंगे ताज़ा ताज़ा फ्रेश काट के बनाएंगे। भाई हमें कस्टमर को खिलाने के, हम ये नहीं है कि हम बासी खाना रखेंगे, हम कस्टमर को वो खाना खिलाएंगे। हम सीधा बोलेंगे सर जस्ट टू 25 मिनट या 30 मिनट, खाना फ्रेश बनना है आपके लिए। तो गेस्ट खुश हो जाता है, चलो भाई कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेट लेकर आओ। क्योंकि आदमी जो खाना खाने के लिए आता है, देखो खाना अगर खाएगा तो आदमी घर पर भी खा लेगा। बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टारों में, 3 स्टार में क्यों जाता है आदमी? अपने ईगो के लिए जाता है। भाई मन को सुकून से, शांति से, इत्मीनान से हवा खाने के लिए इसलिए जाता है, ताकि ठंडी ठंडी हवा भी खा लेगा। भाई उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन करके आ जाएगा, बैठ जाएगा सोफे वगैरह पे जाके, थोड़ा टहले आएगा या घूम कर आ जाएगा। तो आदमी जो आता है अपने ईगो के लिए आता है, अपने मन को शांत करने के लिए। तो यही बात है। तो हमें बोलना है सर जस्ट टू 25 मिनट, ये हमारे वेटर को बोलना पड़ेगा सर जस्ट टू 25 मिनट, माल आपके लिए फ्रेश बनना है, आप ऑलरेडी बैठो आराम से, आप इंजॉय करो। अगर आपको जल्दी है तो हम आपके लिए जल्दी पेशेंट में कुछ भी आइटम बनवा कर दे सकते हैं, इसमें कोई हमें कोई इशू नहीं है। तो अब जैसे मैंने भाजी में बताया, आपको राइस में बताया, चाइनीज़ में बताया, तो इससे दिक्कत किसको होती है? भाई दिक्कत हमें नहीं हो रही है, क्योंकि हम बनाने वाले, हमें दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत होगी हमारे वेटरों को। भाई अगर वो हमारे पास से जॉब छोड़ के जाते हैं, नौकरी छोड़ के जाते हैं, जब वो यहाँ पर कुछ सीख के नहीं जाएंगे तो आगे चल के उन्हें भी परेशानी हो जाएगी, उन्हें भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये शेफ़ों का फ़र्ज़ बनता है कि स्टाफ को समझावे। भाई अगर गेस्ट खाना मांग रहा है तो अपने पास से मेनू बताएंगे उसको, भाई वेज में हमारे पास ये आइटम है। अब जैसे कि देखो तंदूर का आइटम होता है, तंदूर में सेक्शन डिपार्टमेंट 2 जो लगते हैं, हालांकि तंदूर एक है लेकिन डिपार्टमेंट उसके अंदर 2 जुड़ते हैं। अब 2 कैसे जुड़ेंगे शेफ? अब मैं तुम्हें ये बता दूं। अब देखो तुम भी सोचोगे कि हाँ 2 डिपार्टमेंट कैसे जुड़ेंगे। एक होता है खाली इंडियन ब्रेड का, इंडियन ब्रेड बोले यानी कि नान, रोटी, कुलचा, गार्लिक नान, लच्छा पराठा, जिसमें हम खाली इंडियन ब्रेड के ही आइटम बनाते हैं। और दूसरा होता है इसके अंदर शेफ बारबेक्यू का। बारबेक्यू का मतलब जैसे कि चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मलाई टिक्का, या फिर हमारा रेशमी टिक्का हो गया, मटन सीख कबाब हो गया, चिकन सीख कबाब हो गया, मशरूम हो गया। भाई ऐसे बहुत सारा आइटम बैठता है, तंदूर के अंदर भी बहुत सारा आइटम बैठते हैं ऐसे, अगर हम जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे जब भी बैठेंगे ना शेफ। ये है भाई, जब हम जोड़ेंगे नहीं तो बैठेंगे कैसे? फिर इसमें शेफ एक बात और होती है, देखो इंडियन ब्रेड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि तंदूर का, ऐसे इंडियन ब्रेड एक तवे का आता है। तवे का बोले तो जैसे चपाती रोटी हो गई, फुलका रोटी हो गई, भाई मूली के पराठे हो गए, रेड बीट के पराठे हो गए, थेपला हो गया। तो इसमें भी पराठे अगर मैं आपको मेनू बना कर देने लगूँ तो कम से कम इसमें 70 से 80 प्रकार के खाली इंडियन ब्रेड तवे के बैठ जाएंगे। खाली तवे के, जो हम बोलते हैं कि खाली तवे पर औरत रोटी बनाती है। अब औरत जो है वो रोटी और पराठे बनाती है, लेकिन जो शेफ़ होता है ना उसको मालूम है कि मैं इस तवे पर क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन उसको खाने को पूरा वेज ही रखे हैं। नो वेज का बर्तन अलग और नॉन वेज का बर्तन अलग, क्योंकि हमें किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, नहीं तो इसमें क्या हमें पाप लगता है। तो वेज और नॉन वेज के दोनों बर्तन अलग सेक्शन में, अलग डिपार्टमेंट में। जो नॉन वेज का है वो नॉन वेज में, जो वेज का है वो वेज के अंदर। तो क्या समझे? और मैं अगर पॉइंट की बात बताऊं तो देखो जहाँ पर मैंने काम किया था आपसे पहले, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, भाई मैंने वहाँ पर कितनी बार समझाने की कोशिश करी है। भाई ग्रेवी देखो तुम चाहो तो 1 महीने की बना लो। भाई शेफ देखो सीधी सीधी बात मैं आपसे करता हूँ, तो वहाँ पर मैंने काम देखा था, तो शेफ जो थे वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान किसी चीज़ पे दे नहीं रहे थे। मतलब काम तो सब कर रहे थे जिम्मेदारी से, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा था। भाई अगर तुमने ग्रेवी बना के रखी है
सीधी सीधी बात बताता हूँ मैं, अगर तुमने जो ग्रेवी बना के रखी है तो ग्रेवी सिर्फ इतना ही बनाओ जितना कि हम यूज़ करने वाले हैं, जितना कि हमें लगने वाला है। ना कि हम 10 किलो की ग्रेवी बना के डाल देंगे, 5 किलो की ग्रेवी बना के डाल देंगे। तो शेफ मैंने वहाँ पर एक से ये मालूम पड़ा था तुम्हारा ऑर्डर कितना जा रहा है। भाई दिन में तुम 3 से 4 या 5 ऑर्डर दे रहे हो, मुश्किल से 4 या 5 ऑर्डर। और तुमने पूरे दिन में ऑर्डर भी दिया तो शेफ कितना दिया, 10 ऑर्डर। तो 10 ऑर्डर में ग्रेवी कितनी लग जाएगी, हद से 2 किलो की ग्रेवी, 2 से 2.5 किलो की। ये नहीं है कि तुम इतना ग्रेवी बना कर तुम फ्रिज में रखोगे। तो शेफ मुझे एक बार बताओ, उस खाने में टेस्ट आएगा? तुम बताओ, तुम्हारी ईमानदारी से टेस्ट आएगा? नहीं आएगा ना उसके अंदर टेस्ट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई वो महीनों की पक्की हुई ग्रेवी रखी हुई है। अब मैं बोलूँगा तो उन्हें लगेगा मुजोरी करता है, तो उल्टा मेरे नाम की कंप्लेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने इस वजह से वहाँ पर जॉब छोड़ दी थी मैंने। तो जॉब छोड़ दी मैंने क्यों थी भाई, मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा अब मैं अपना खुद का एक चैनल चैनल बनाता हूँ, अपना खुद का चैनल। तो चैनल से क्या रहेगा, मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे मैं यहाँ से सबको कोस्टिंग सिखाता रहूँगा, सबको कोस्टिंग सिखाऊंगा। भाई कुक की कोस्टिंग है, वेटरों की कोस्टिंग है, मतलब किसी भी चीज़ की। तो मैं बैठे बैठे आपको सब इसी चीज़ पर बताता रहूँगा। तो देखो, अगर मेनू सुनोगे तो मैं मेनू आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ। मेनू में अगर आप बोलोगे मेनू क्या है भाई, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे किसी के बारे में, तो मैं पूरा मेनू A to Z में आपको बता दूंगा। और पूरा डिपार्टमेंट किस तरीके से चलता है, और सेक्शन किस तरीके से लिया जाता है हाथ के अंदर, और स्टाफ किस तरीके से परेशान नहीं हो सकता, ये मैं आपको पूरा बता दूंगा। A to Z, ए से लेके जेड तक। तो कोई तो कहता है शेफ के ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर हैं, हर बार हर इंसान पूछता है ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर हैं। तो भाई मैं उन्हें जवाब दूंगा ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर है, 26 अक्षर है। अब आदमी ये नहीं है कि तुमने पढ़ाई लिखाई कर ली, डिग्री कर ली, तो तुम सोचोगे भाई मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं इस कैबिन में बैठा हूँ, इस ऑफिस में बैठा हूँ, तो मेरे से बड़ा कोई सेठ नहीं है। इस टाइम सबकी पावर मेरे हाथ के अंदर अंदर है। मैं तुम्हारा सबका सीनियर हूँ, सबका मैनेजर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजर किसको बोलते हैं, जो जिम्मेदारी निभाता है, जो कहते हैं ना जिसने स्टाफ संभाल लिया, उसने बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी ब्रांड संभाल ली। तो शेफ मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके रोज इसमें ये बताऊंगा। तो अब मैं तुम्हें मेनू बता देता हूँ खाली। तो हमें क्या करना है, हमें इंसानों के साथ खिलवाड़ नहीं करना शेफ, छोटी सी बात है। हमें खाना जो बनाना है थोड़ा थोड़ा बना के रखना है। और जो हम सोचते हैं ना पार्टी वगैरह का खाना वगैरह का बचता है, तो हमें क्या करना है, ये पूरा खाना स्टाफ को दे देना है। क्योंकि भाई देखो, अन्न अगर फिकेगा, अनाज अगर फिकेगा, तो देखो हमें पाप लगेगा, हमारे मन में कीड़े पड़ेंगे और हमें वो कोसेगा, और हमारा धंधा पानी जो है वो हमसे रूठ जाएगा। मतलब लक्ष्मी आती भी होगी ना, तो आती भी लक्ष्मी रूठ जाएगी हमारे से। तो लक्ष्मी कब आती है, जब हम अनाज की कदर करते हैं, जब हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं, जब हमारे पास हमारा स्टाफ खुश रहता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री चलती है। तो शेफ अब मैं सिर्फ तुमसे यही बात करूँगा, बाकी तो मैं तुम्हारे से कुछ बात करूँगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक बात हो रहा है, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा किस तरीके से, कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे चलता है। अब जैसे तुम बोलोगे भाई ये तंदूर वाला है, तू इंडियन में काम कैसे कर रहा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। तो इसमें भी शेफ में एक डिपार्टमेंट बता दो। देखो, इंडियन में जो आदमी होता है काम करने वाला, मास्टर शेफ एक से एक बड़ा बड़ा, छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा, भाई हर चीज़ का शेफ जो है वो एक अलग होता है। अब तुम इंडियन में बोलोगे, तुम पे शेफ पे क्या आता है, अब भाई इन पे ये आइटम आता है, तो दूसरे शेफ में इंडियन में ये आइटम नहीं आता। तो दोनों शेफ अलग हो गए। और जबकि शेफ दोनों इंडियन के ही हैं, तो इन पे कब आएगा, अगर ये हमारे पास पुराने कारीगर अगर हमारे पास काम कर रहा है, और ये शेफ हमारे पास नया शेफ आया है, तो हमें इनको बोलना शेफ ये आइटम तुम भी सीखो। भाई हमारे होटल के ये आइटम मेन है, और ये आइटम गेस्ट को मिलना चाहिए। अगर तुम इन्हें बताओगे, तुम इन्हें सिखाओगे, तो इनके काम आएगा। देखो, ये कहते हैं शेफ रोड पे पैसा, रोड पे सब चीज़ मिल जाएगी, पैसा तुम्हें रोड पे मिल जाएगा, खाना तुम्हें रोड पे मिल जाएगा, फल फ्रूट तुम्हें रोड के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्ञान और अच्छी शिक्षा ये तुम्हें माँ बाप से मिलेगी। और जो कामयाबी पे चलने वाला रास्ता होगा, जो जिसे बोलते हैं सीख, सीख ही बोलते हैं ना उसको। तो ये कहाँ मिलती है, नॉलेज जो होती है, ये ना तो कोई रोड पे मिलती है, ना कोई पैसे से नॉलेज कहीं पर खरीदी जा सकती है। नॉलेज जो होती है इंसान को सिखाने से होती है। भाई अगर मैं तुम्हें कोई काम सिखाता हूँ, तो भाई तुमने मेरा कुछ लिया, नहीं लिया ना मेरा कुछ। तुमने अगर मेरे पास काम कराया, मैंने तुम्हें काम सिखाया, तो तुमने मेरा कुछ लिया, नहीं लिया ना। किसके काम आया ये, तुम्हारे काम आया ना, मेरे काम तो नहीं आया। तुमने कुछ अच्छा काम सीख लिया, तो भाई तुम अपना कल को कुछ भी काम कर सकते हो। अब जैसे कि छोटे मोटे होटलों की तुम्हें बताता हूँ। अब रोडों पे जो छोटे मोटे होटल होते हैं,
तुमने देखा कितना भीड़ लगे रहते हैं छोटे मोटे होटलों में, आदमी को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। पहले से चाहे खाना वहाँ सस्ता हो, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो आदमी काम तो इतना करता है, अनगिनत काम, बेइंतहा काम करता है, मेहनत से काम करता है, लगन से काम करता है। पर वहाँ पर क्या होता है, वो देखो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं रहता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं रहता। अभी मैं बोलने लगूँ कि मैं छोटे से होटल में काम कर रहा हूँ और 20 साल बाद या 10 साल बाद मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के जाने लगूँ, तो भाई वो तो मुझे बायोडेटा देगा नहीं, वो तो मुझे सर्टिफिकेट देगा नहीं। और अगर मैं कहीं पर नौकरी करने के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो क्या पूछेगा, भाई तुम पे क्या आता है, तुम पे ये आता है, तुम ऐसा कर लोगे, भाई मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। तो क्या हुआ, इस बंदे ने वहाँ 20 साल मेहनत करी थी, यहाँ 15,000 मिल रहे, 20,000 मिल रहे, 25,000 मिल रहे। तो इससे क्या, आदमी रिपोर्ट पे नहीं चढ़ता है। अगर कोई बंदा रोडों पे भी अगर काम कर रहा है, सबसे पहली बात ये गवर्नमेंट की नज़रों में रिपोर्ट पर होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई सैलून का काम कर रहा है, या कोई बावर्ची का काम कर रहा है, या हलवाई का काम कर रहा है, कोई स्वीट की दुकान पर काम कर रहा है, या कोई होटल लाइन में काम कर रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर वर्कर हमारे पास काम कर रहा, 2 साल काम किया, या 4 साल काम किया, या फिर 6 साल काम किया उसने मेरे पास में, तो हम उसको बायोडेटा बना के देंगे, हम उसको सर्टिफिकेट बना कर देंगे। अगर वो बंदा 20,000 में हमारे पास काम कर रहा था, सीधी सीधी बात, 20,000 में अगर हमारे पास काम करके गया है वो, उसने हमारे पास 4 साल का रिकॉर्ड बनाया है, 6 साल का रिकॉर्ड बनाया, 7 साल का रिकॉर्ड बनाया, तो इससे क्या होता है, बंदे के लिए आसानी हो जाती है, सामने वाले बंदे के लिए आसानी हो जाती है। तो वो अगर कहीं पर नौकरी अप्लाई करेगा, तो देखो हमारे पास से अगर 20 में काम कर रहा था, तो सामने उसको 30-35 हज़ार रुपये कहीं पर भी मिल जाएंगे। और कंपनी उससे ये नहीं मालूम करेगी कि तुमने अब से पहले कहाँ पर काम किया था, क्योंकि बायोडेटा हमने उसके हाथ में दे दिया सीधा सीधा, और उसमें लिखा रहता है भाई इसने इंडियन में काम किया है, इसने बारबेक्यू में काम किया है, इसने स्नैक्स में काम किया है, इसने स्टैंडर्ड में काम किया है, तो आदमी को मुँह से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसमें ये भी रहता है कि भाई इन्होंने 6 साल काम किया, या 4 साल काम किया, या फिर 2 साल काम किया है, या फिर 1 साल काम किया। तो 1 साल में आदमी कितना सीख सकता है, ये आदमी सामने वाला अंदाज़ा लगा लेगा कि भाई इतने साल में इसमें आदमी ने इतना काम सीख लिया होगा। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं, 1,000-2,000 बढ़ा के दे देते हैं, तो इसमें क्या हमारा वर्कर खुश रहेगा फिर। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी हमें पैसा बढ़ा के देगी, भाई जो सामने वाले का हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है, अगर वो स्टाफ हमारे पास से काम करके जा रहा है, तो हम उसको बायोडेटा दें, उसको हम सर्टिफिकेट बना के दें, ताकि उसको दिक्कत ना हो आगे चल गया। तो शेख, मैं तुम्हें कल बताता हूँ। तो कल बताने के बाद में क्या करूँगा, मैं आपको छोटी छोटी वीडियो शूट करके मैं आपको सबको समझा दूँगा, ठीक है।